Guys, namaste. Finally, our trip to Vietnam has just started. सुबह के 5:23 हो रहे हैं. हम लोग घर से निकल चुके हैं. वी आर गोइंग टू कोलकाता. एंड कोलकाता इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जमशेदपुर के पास है रांची. रांची इज़ नॉट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड कोलकाता से ही हमारी फ़्लाइट है हनोई की. एंड देन आगे हनोई से दनांग और दनांग से फूकोक. तो हो ची मिन्ह हम नहीं जा रहे हैं. हमारे पास टाइम लिमिटेड है. बहुत लंबी ट्रिप भी नहीं कर सकते हैं. सो टाइट एंड कॉम्पैक्ट ट्रिप. तो आप लोगों को पूरा लेकर दिखाने वाली हूँ मैं कि यहाँ से मेरा हनोई का सफ़र कैसा रहता है और एवरीथिंग. सो चलिए एक नए सीरीज़ और एक नए ट्रैवल विथ पीजी स्टार्ट करते हैं. गाइस, हम पहुँच गए हैं हनोई फाइनली. अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए. उतर चुके हैं. लगेज कलेक्ट करना है. आगे क्या प्रोसेस रहेगा सब बताएंगे. ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगे हमें कोलकाता से हनोई पहुंचने के लिए. ना वियतनाम एक बहुत लंबी कंट्री है. या तो आप हनोई में लैंड होते हो या हो ची मी में. तो वहाँ पे इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा था. हनोई में हमने हनोई से स्टार्ट किया. एंड देन थोड़े से पैसे ही एयरपोर्ट में एक्सचेंज कराना है क्योंकि एक्सचेंज रेट बेस्ट नहीं है. ग्रैब डाउनलोड कर लेना फ़ोन में क्योंकि वहाँ पे यही टैक्सी ऐप चलती है. एंड हनोई में जा रहे हो तो ये होटल ज़रूर ट्राई कर सकते हो. हनोई गार्डन होटल एंड स्पा बिल्कुल ओल्ड क्वार्टर्स में है. रूम काफ़ी स्पेशियस था फॉर द कॉस्ट. यहाँ पे एक्चुअली ओल्ड क्वार्टर्स में कोई भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होटल्स नहीं है. वी पेड अप्रॉक्सीमेटली 13,000 फॉर 3 नाइट्स. आई नो इंडिया में आपको मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा होटल्स महंगे मिलते हैं अगर आपको अच्छा होटल लेना हो. बट आपको काफ़ी बजट में इससे भी काफ़ी अफोर्डेबल होटल्स मिल सकते हैं. बट जैसे एरिया को हमने चूज़ किया जैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से दिस वॉज एन अमेजिंग होटल फॉर दिस प्राइस. एंड रूम काफ़ी बड़ा था. बेड काफ़ी बड़ा था और होटल का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का एवरीथिंग. एंड देन यहाँ पे 9 बजे हम पहुँचे थे ऑलमोस्ट. उसके बाद हम रेडी होके निकल गए होटल से बाहर जो कि था यहाँ का मेन ओल्ड क्वार्टर्स का रोज़. यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट जूसेस आपको मिल जाएंगे. ज़रूर ट्राई करना. बानमी यहाँ का लोकल सबवे टाइप की एक चीज़ है वो ट्राई करना. ये संडे का दिन था. मुझे पता नहीं था कि ये जो नाइट मार्केट आज लगी है अब ये कल नहीं लगने वाली. सो अनफॉर्चुनेटली मुझसे हनोई का जो मेन नाइट मार्केट है वो मिस हो गया. तो अगर आप वीकेंड्स में हनोई में हो तो डेफिनेटली यहाँ का नाइट मार्केट चेकआउट करना. एंड देन यहाँ पे बानमी और कॉफ़ी लेने के बाद हम चले गए रूम में. एंड देन रूम में जाने से पहले वी टुक अ वेरी नाइस फुट मसाज. वहाँ पे फुट मसाजेस बॉडी मसाजेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं. एंड बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे जैसे हम ट्रिप में आगे बढ़ते गए हम और बार्गेन करने लगे. नेक्स्ट मॉर्निंग वी गॉट रेडी क्योंकि हम जा रहे थे ट्रेन स्ट्रीट. हमने बहुत ज़्यादा भरा हुआ आइटिनरी नहीं रखा कि ये भी करना है वो भी करना है. विद अ चाइल्ड वी वॉन्टेड टू कीप इट ईजी. तो यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट पिक किया. यहाँ के कुछ वियतनामीज़ नूडल्स है जो राज को बहुत अच्छे लगे वेज में. एंड हम लोग तो वेजिटेरियन है. सो उस हिसाब से हमने अपना मील्स वगैरह यहाँ पे ले लिया. आज है हमारा डे 2 इन हनोई. ऑफिशियली तो डे 1 क्योंकि आज हम घूमने वाले हैं. और आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह ट्रेन स्ट्रीट. होटल से निकल रहे हैं. बेसिकली वी हैव टू फिगर आउट कि हमें स्कूटी कैसे और कहाँ मिलेगी. हनोई के स्ट्रीट्स में हम लोग निकल चुके हैं. एंड अभी हम लोग स्कूटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर लिविंग इन ओल्ड क्वार्टर्स हनोई. तो हमारा कोई हैवी प्लान नहीं था. हम हनोई में 2 दिन के लिए थे और मेरा मेन था कि हमें ट्रेन स्ट्रीट ज़रूर के ज़रूर जाना है बिकॉज इट्स वन इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. एंड शाम में हम जाने वाले थे ग्रैंड वर्ल्ड. हम अपने होटल से पैदल निकल गए. 650 मीटर्स दूर होटल सिरेनिटी प्रीमियर में हमें स्कूटी मिल गई. बहुत सारे होटल स्कूटीज़ प्रोवाइड करते हैं. बाकी ये है डूरियन जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी है. और हमें 180 के बाट में यहाँ पे स्कूटी 180 के बाट नहीं 180 के VND में हमें पे स्कूटी मिल गई एक दिन के लिए. जो कि हमने स्कूटी पिक करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ से गए अपना पेट्रोल वगैरह भरवाया. एंड देन हम निकल पड़े यहाँ से ट्रेन स्ट्रीट की तरफ जो कि हमारे होटल से बहुत पास ही था. बिकॉज हमारा जो आइटिनरी हमने इस तरीके से प्लान किया था कि एकदम मेन वाले जगह पे रुकेंगे हनोई में. देन वी विल एक्सपीरियंस अ 5 स्टार लग्जरी होटल इन दनांग. एंड देन अ रिजॉर्ट बीच रिजॉर्ट इन फुक्वॉक. सो दैट वाज आवर आइटिनरी. हम हो ची मी नहीं गए. एज इन वापस आते समय गए तो थे बट नॉट फॉर ट्रैवल मतलब इंजॉइंग और टूरिस्टी थिंग्स. तो यहाँ पे स्कूटी से निकल गए हम. एंड इट टुक अस अराउंड 10 मिनट्स टू रीच हियर. स्कूटी पार्क करके ऐसे पैदल चलना पड़ता है. बहुत धूप थी भाई.
भाई छाता वाता लेकर आना, और मैं तो नहीं बोलूँगी कि मई जून में आओ, हमारी बेटी का छुट्टी इसी टाइम पे था तो हम इसी टाइम पे आना पड़ा। थोड़ा सा वॉक करके इस रोड के एंड पे जब आप पहुँचोगे तो आपको दोनों साइड्स कैफ़े दिखेंगे जहाँ आप बैठकर अपना ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो, एंड वहाँ पर आप अपने चेहरे के सामने से ट्रेन जाते हुए देखो। हालत टाइट हो रही है, पानी का बोतल ख़रीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये अभी पता नहीं मेन ट्रेन स्ट्रीट अलग है, यही है शायद, अभी तक जितना समझ में आया। ये है हनोई का वो फेमस स्पॉट जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। चेहरे से 1 फुट दूर अगर ट्रेन गुजर रही हो तो ऐसा एक्सपीरियंस तो दुनिया के किसी और जगह पे नहीं ही मिल सकता। तो हम धीरे धीरे चलने लगे। ट्रेन स्ट्रीट में है, दिस इज़ द ट्रेन स्ट्रीट, फेमस ट्रेन स्ट्रीट ऑफ हनोई। एंड ट्रेन आने वाली है अभी थोड़ी देर में। उस साइड पे लोग ज़्यादा बैठे, आई थिंक उधर से व्यू ज़्यादा अच्छा आएगा, बट इधर पे कम लोग बैठे हैं। बट यस द ओनली प्लेस वी गॉट द प्लेस टू सिट, सो हम लोग यहाँ बैठ गए एंड वी हैव ऑर्डर्ड सम कॉफ़ी। अलग ही तरह का टेस्ट है बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ पे फोटोज़ खिंचवाना बिल्कुल मत भूलना, वीडियोज़ लेना भी मत भूलना। मज़ा आ गया भाई, क्या एक्सपीरियंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर आना। आशु ने लिया है ये 1.5 लाख का टॉय, ये है 1,40,000 का टॉय। आशु 1,40,000। हनोई में आओ तो वियतनामीज़ फूड ज़रूर ट्राई करना, आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं माजी, जो एक बहुत ही अमेजिंग इंडियन रेस्टोरेंट है। आपको ज़रूर बेस्ट इंडियन फूड के लिए वहाँ जाना चाहिए, एंड ये भी ओल्ड क्वार्टर एरिया में ही है। हनोई में बेस्ट इंडियन फूड हमें माजी में ही मिला। इनफैक्ट इसके अलावा अगर सेकंड बेस्ट इंडियन फूड हमने कहीं खाया तो वो था द ताज रेस्टोरेंट, जो ओल्ड क्वार्टर एरिया में है। ये हुआन कियम लेक के पास है। हमने पालक पनीर एंड ये पैशन फ्रूट जूस, रोटी, नान, ये सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, और थोड़ा राइस भी ऑर्डर किया था फॉर माई डॉटर। द फूड वॉज रियली टेस्टी, एंड अगर आपको इंडियन फूड चाहिए तो ये एक मस्ट विजिट जगह है। यहाँ से लंच करके हम एक ऐसे एक्सपीरियंस में निकलने वाले थे जिसने हमें मेस्मराइज कर दिया। कभी नहीं सोचा था ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जा रहे थे मेगा ग्रैंड वर्ल्ड, जो कि हमें लगा था हनोई के अंदर ही है, एंड वी डिड अ मैसिव मिस्टेक। आप ये मत करना। अगर आप लोग 2 लोग हो, स्कूटी से जा रहे हो, मेक श्योर कि भाई इस चीज़ का ध्यान रहे कि भाई आपकी बम पे बहुत दर्द होने वाला है स्कूटी में बैठे बैठे, क्योंकि ऑलमोस्ट जाने में भी 1 घंटा लगता है और आने में भी 1 घंटा लगता है। ये हमारे होटल से अराउंड 20 से 25 किलोमीटर दूर था, बट इतनी खूबसूरत जगह है कि जाना तो 100% बनता ही है। अब कैब लेके जाओ चाहे जैसे भी जाओ, ग्रैब से आप अपनी टैक्सी यहाँ पे बुक कर सकते हो, और पूरा जो आइटिनरी है प्लस जो कॉस्ट, वो मैं इस ट्रिप के एंड पे आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। सो जितने भी लोगों का ये सवाल है कि हमारा खर्चा कितना हुआ एंड आप अपने बजट में ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो, उसके लिए इस ट्रिप को पूरा ख़त्म करने के बाद मैं एक प्रॉपर आइटिनरी सेल्फ प्लानिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड बीच में हम लोग थोड़ा थक गए थे तो वी स्टॉप्ड एट एयन मॉल। ये वीडियोस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए है कि मैंने अपने बच्चे के साथ कैसे एक्सप्लोर किया। तो ट्रैवल करते करते फाइनली 1 से 1.5 घंटे लग गए और हम पहुंचे ग्रैंड वर्ल्ड, जो हनोई से 1 घंटा 1.5 घंटा दूर है गाइस। पहुँचने में लेट हो गया, लाइक 6:40 हो गया और हमारा कट गया बोट राइड हमारे पीछे, और वो बंद हो गई है। और उसी के लिए हम 1.5 घंटा ड्राइव करके आए। इतना दर्द हुआ है कमर में। खाली है बिल्कुल, ये जगह है बहुत सुंदर, बट मैं इसके लिए इतने दूर से आई, एंड दिस इज़ समथिंग आई कुडंट गेट। इस पॉइंट पे मैं बहुत दुखी थी बिकॉज मैं गंडोला राइड नहीं ले पाई। ये राइड सैटरडे संडे फ्राइडे तो रात तक चलती, मतलब 8-9 बजे तक शायद चलती है, बट जब मैंने ग्रैंड वर्ल्ड एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना मज़ा आया। हमने एक टोटो वाले को 300 के VND दिया, और हमें लगता था कि यहाँ पे सिर्फ वेनिस स्ट्रीट है, बट नो गाइज, वेनिस स्ट्रीट के साथ यहाँ चाइना स्ट्रीट है, जापान स्ट्रीट है, कोरिया स्ट्रीट है, और पता नहीं, और आई थिंक 4 से 5 डिफरेंट स्ट्रीट्स है
जो अभी इतने ज़्यादा नहीं खुले हैं, मतलब वेनिस स्ट्रीट में सबसे ज़्यादा चहल पहल है, बट आने वाले टाइम में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुली सारे ओपन हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड जब ये सब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मेरे को कोई दुख नहीं रह गया कि गंडोला राइड नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। कभी सुना भी था कि ग्रैंड वर्ल्ड सिर्फ इटालियन स्ट्रीट नहीं है, कोरियन, शंघाई और क्या देखा हमने, चाइना, वियतनाम, जापान। एक नंबर। यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है, पूरा खाली है, बट देखने लायक जगह है यार, देखने लायक जगह है। दिस गाय चार्ज अस 300 के एंड पूरा घुमाया पूरा, और फोटोज़ खींचे 300-400 फोटोज़ खींच दी हमारी खुद से, हमने बोला भी नहीं। 8:30 से पहले हम पहुंच गए वापस वेनिस स्ट्रीट में, बिकॉज़ यहाँ पे होता है एक ब्यूटीफुल शो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे पहले मैंने लिया माचा, और लाइफ में पहली बार मैंने माचा लाते ट्राई की, जो यहाँ बहुत यमी थी। फिर ये शो स्टार्ट हो गया गाइज, एंड दिस वाज मेस्मराइजिंग। यहाँ कुछ ग्रैंड वोयाज करके एक शो होता है शिप के ऊपर, यू नो, राजा रानी की कहानी, कैसे पायरेट्स आए एंड एवरीथिंग। इट वाज अ ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला about Vietnamese culture, and the best part is this show is completely free of cost. ये शो अराउंड 30 to 40 मिनट्स का था। मर्मेड थी, डांस परफॉर्मेंसेस थे, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। ग्रैंड वर्ल्ड का शो खत्म करने के बाद हम फटाफट से स्कूटी वापस निकल गए, और 10:30-11 बजे हम पहुंच गए हुआन कियम लेक के बाहर। पता नहीं नीचे से लेके ऊपर तक लोगों ने नोट्स लगा रखे हैं। यह है रात का कुछ सीन हुआन कियम लेक के बाहर, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। हुआन कियम लेक ओल्ड क्वार्टर्स के पास ही है, और हम यहाँ गए थे डिनर करके अपना दिन एंड करने के लिए। रात को यार ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम लोग इतना थके हुए थे कि बिल्कुल प्लान नहीं था आने का, बट पता नहीं, सोचे कि स्कूटी है तो आ ही जाते हैं, फिर स्कूटी वापस कर देंगे तो फिर आना नहीं हो पाएगा। पपट चौधरी कौन बोला? मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, कह रहा है कि वैसे ही ये पानी में वैसे वो करते हैं, बट ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस करने में क्या है। हाँ, यहाँ पानी कितने का मिलता है देखना ज़रा, 5,000 का। ऐसे 2-4 बोतल पानी का बोतल ले लेंगे, समझ रहे हो? बाहर तो 10, 20, 30 पता नहीं कितने हज़ार ले लेंगे। कोकोनट मिल्क लाते भी है कोकोनट मिल्क टी विद मैग है। पेप्सी भी है 10,000 का, पेप्सी ले लूँ। ये लेक दिन में भी बहुत सुंदर लगता है, और यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हम गए इसी के सामने एक वियतनामीज़ रेस्टोरेंट में, जहाँ पे मैं ली प्योर वियतनामीज़ फूड। कुछ मुझे अच्छा लगा, कुछ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट हम इतना थके हुए थे कि जो मिला वही खा लिया और पहुँच गए होटल। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगी अ लॉन्ग वे टूर के लिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।